सवाल तो ये है कि आखिर मंशा क्या है एसआईआर कराने के पीछे की। अभी जाने कितने चुनाव हो गए हैं, तो ये क्या चाहते हैं? अभी तक ये चुनाव हुए अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुए हैं। अब कौन नहीं जानता कि सरकार कहाँ कहाँ निगरानी नहीं रखती है, किस किस के फोन टैप नहीं होते हैं, बताइए। खबर यूपी के मैनपुरी से है। मैनपुरी पहुंच डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। मैनपुरी सांसद डिंपल यादव सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी पहुंची। उनके आगमन पर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान वे सुनीता यादव के आवास पर पहुंची, जहां उन्होंने उनके परिवार से भेंट की। चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में शुरू किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए डिंपल यादव ने इसे संदेहास्पद कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर इस अभियान के पीछे उद्देश्य क्या है। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि आखिर मंशा क्या है एसआईआर कराने के पीछे। देश में अब तक कितने ही चुनाव हो चुके हैं, क्या वे सब गैर लोकतांत्रिक थे? सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती। यह पूरी प्रक्रिया कहीं न कहीं भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश है। सवाल तो ये है कि आखिर मंशा क्या है एसआईआर कराने के पीछे की। अभी जाने कितने चुनाव हो गए हैं, तो ये क्या चाहते हैं? अभी तक ये चुनाव हुए अनडेमोक्रेटिक तरीके से हुए हैं। तो सरकार की मंशा क्लियर नहीं है और सरकार पूरी तरह से जो डेमोक्रेटिक सेटअप है भारत का, वो किसी कहीं ना कहीं उसको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रही है। मैं समझती हूँ कि आप जो बयान के बारे में बोल रहे हैं, मुझे इस बात का संज्ञान नहीं है, और अगर उन्होंने कोई बात कही है तो इसके बारे में जानकारी हासिल कर लूं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या बयान दिया था जिस क्योंकि सरकार ने संसद में कहा था कि ये स्टेटहुड लेकर आएंगे वापस। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो भी बात करती है उस पे खरी आज तक नहीं उतरी है। और जब सरकार ने संसद में कहा था कि वो स्टेटहुड का दर्जा देंगे जम्मू कश्मीर को, तो आखिर वो क्यों नहीं दे रहे हैं? सवाल इस बात का है, और इतनी बड़ी जो घटना घटी है जम्मू कश्मीर में, तो कहीं ना कहीं इसके लिए भी पूरी तरह से यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही है तब इस तरह की घटनाएं घटी हैं, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे वो पहलगाम वाली घटना हो, और जितनी भी घटनाएं घटी हैं, तो सरकार इसकी जिम्मेदार है। आज तक सरकार ने इन घटनाओं में जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको नहीं पकड़ पाई है। तो आखिर प्रश्न सवाल इस सरकार पे उठता है, इनकी इंटेलिजेंस पे उठता है। जिसकी राजस्व मंत्री है महाराष्ट्र के, उन्होंने फोन पे निगरानी वाली बात कही है। अब कौन नहीं जानता कि सरकार कहाँ कहाँ निगरानी नहीं रखती है, किस किस के फोन टैप नहीं होते हैं, बताइए। खाद की किल्लत लगातार पिछले 2-3 साल से बढ़ रही है, और जहाँ खाद नहीं मिल रही है, जहाँ खाद की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जहाँ ऊंचे दामों में खाद खरीदनी पड़ रही है, तो आखिर सरकार क्यों नहीं इस तरह की सुविधा बना पा रही है जिससे किसानों को सहूलियत पहुंचे? मैनपुरी से ब्यूरो रिपोर्ट।